सुनिए, ये भी शिव पुराण से संबंधित कथा। सती का अंत कैसे हुआ अपने अंदाज में लिखा है। सुमरी भोले नाथ को शिष चरणन नाऊ, शिष चरणन नाऊ, और शिव सती की पावन कथा में सुनाऊं, और शिव सती की पावन कथा में सुनाऊं। जिसमें 87,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद में भोले बाबा सती जी से बोले हैं कि सती जी आप बताइए आपके दिन कैसे बीते हैं। तो सती जी अपने दुख सुख की कह ही रही थी, तो उन्होंने देखा है कि स्वर्ग से विमान जा रहे हैं। पूछने लगी भोले बाबा ये बताइए ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे हैं सती जी ये विमान आपके पिता दक्ष के यहाँ पर जा रहे हैं। कहने लगे क्यों। तुम्हारे पिता दक्ष जो है ना उन्होंने यज्ञ रचवाया है और इन सभी देवी देवताओं का निमंत्रण है इसलिए जा रहे हैं। सती जी कहने लगी भोले बाबा हमारा निमंत्रण नहीं आया है, क्या हम नहीं जाएंगे। कहने लगी नहीं हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसका भी कारण है, बिना निमंत्रण के तो हम जा नहीं सकते हैं। तो सती जी कहने लगी हैं भोले बाबा आप जाओ या मत जाओ लेकिन हमें जाने दीजिए, मैं तो जरूर जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे सती जी जिद ठाना को राकणी भोला शिवानी, भोला शिवानी, हम चाहिए बबुल के पास सती जिद ठानी, हम चाहिए बबुल के पास सती जिद ठानी। कहने लगे हैं भोले बाबा मुझे आज्ञा दीजिए और हम तो जरूर जाएंगे क्योंकि हमें मत रोकना। भोले बाबा कहने लगे सती जी मान जाओ, जिद करना अच्छी बात नहीं होती है और हमने आपसे कहा ना बिना निमंत्रण के तो कोई जा नहीं सकता है। तो सती जी कहने लगी हैं भोले बाबा आप शायद ये नहीं जानते हो मित्र गुरु और अपने पिता के घर पर कोई भी सदस्य जा सकता है, ये 3 जगह जाने लायक होती हैं। कहने लगे जा सकते हैं लेकिन बिना अनुमन के अवसर पर जा सकते हैं और हमारी तो अनुमन है तुम्हारे पिता दक्ष के साथ में। लेकिन सती जी नहीं मानी। आज्ञा पाई शिव शंकर सी देवी सती गाई, देवी सती गाई, और दुई गड़ेली की संग की नंदी सवारी, अरे दुई गड़ेली की संग की नंदी की सवारी। इधर भोले बाबा विचार करने लगे हैं सती जी तो वैसे भी नहीं मानेंगी, मुझे आज्ञा देनी चाहिए। कहने लगे हैं जाओ, अगर नहीं मान नहीं हो 2 गढ़ साथ में भेजे हैं भोले बाबा ने और नंदी की सवारी करने के बाद में सती जी चली। कैसे जा रही हैं। धीरे धीरे सती चली भाई राजा दक्ष के द्वारे, राजा दक्ष के द्वारी। भैया अरे मन में खुशी अपार मिलेंगे परवारी, अरे
मन में खुशी अपार मिलेंगे परिवारी। और भूपेंद्र भैया बताया है कि सती जी आज नंदी पर सवार होकर के चली और जैसे ही राजा दक्ष के महलों में पहुंची हैं तो भैया क्या हुआ, आदर सत्कार तो बहुत दूर की बात है। पहुंची सती जैसे पहुंची बहना इठलाई बहना इठलाई, अरे पूछी न बात काउन लइए गाई, अरे पूछी न काउन बात के पीठ घुमाई। जैसे ही सती जी चली और महलों में जैसे ही परिवारों के सामने खड़ी हुई हैं तो बहना इठलाई गई। बहना क्या बोली है, सती की 4 बहनें थी, कहने लगी दौड़ती चली आ रही हैं, निमंत्रण थोड़ी ही गया था, देखो ढोंगी बाबा को साथ में नहीं लेकर आई। तरह तरह के अपमान सती जी सहने लगी। तरह तरह अपमान भय सोची दिल में बारी, सोची दिल में बारी, मैंने मानी नसीब की बात दुखी भई नारी, मैंने मानी नसीब की बात दुखी भई नारी। और भैया आगे बताया है कि सती के अपमान होने लगे हैं, सती दुखी होने लगी और सोचने लगी अगर हमने भोले बाबा की बात अगर मान जाते तो इस तरह का अपमान मेरा नहीं होता। भोले बाबा ने मुझे कितना रोका, बहुत ज्यादा रोका। और कहने लगी हैं भोले बाबा मुझे माफ करना, माफ मोए शिव शंकर करियो भोला त्रिपुरारी, भोला त्रिपुरारी। और सत्य पे बलि चढ़ावे सती जैसी प्यारी, अरे सत्य पे बलि चढ़ावे सती जैसी नारी। कहने लगी है पवन देवता अगर आपकी लहरें हिमालय पर्वत की ओर जाती हो तो भोले बाबा से एक बात कह देना कि ये सती है ना आज सत्य पर बलि चढ़ने के लिए जा रही है। जो राजा दक्ष का महाकुंड बना हुआ था उसी कुंड में जा करके कूदी, अरे जाए कूदी गई कुंडली भोला की प्यारी, भोला की प्यारी। अरे मच गो आहाकार प्रजा में भारी, अरे मच गो आहाकार प्रजा में भारी। सती जी ने आगे बढ़ करके उसी कुंड में छलांग लगा दी और जल करके भस्म हो गई। भोले बाबा ने जो 2 गढ़ को भेजे थे वो गढ़ ने देखे हैं कि मैया सती तो कुंड में कूद गई और भागने लगे हैं भोले बाबा के पास में जा करके कहने लगे हैं भोले बाबा गजब हो गया, कूदी सती जब कुंड में राजा दक्ष घबराए, राजा दक्ष घबराए। और 2 आदेश सुनाई कैसे न सजाई, अरे 2 आदेश सुनाई कैसे न सजाई।
ने जब इतना सुना है कि सती जी तो मर गई, तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। भोले बाबा ने अपनी जटा को खोल करके पत्थर की शिला पर पटका, तो उससे रुद्र भगवान का अवतार हुआ। और रुद्र भगवान आज हाथ में तलवार लेकर के राजा दक्ष के यहाँ पर चले हैं, और इधर राजा दक्ष ने अपनी सेना को तैयार कर लिया। सती को अंत के सी भयो दई कथा सुनाई, दई कथा सुनाई। और शिव विष्णु